तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए आज मेदक में इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। केसीआर जो हैदराबाद से मेदक तक बजरिया सड़क सफर करेंगे। 4000 रुपये की बढ़ी हुई माजूर पेंशन की तकसीम का आगाज करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी दफ्तर, जिले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर और मतबू जिले दफातर के अहाते का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर में वो एक जलसेआम से खिताब करने वाले हैं। आइंदा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद ये उनका पहला जलसेआम होगा। तेलंगाना असम्बली के अगले इंतखाबात 119 हलकों के लिए दिसंबर 2023 में होने की उम्मीद है। हाल ही में बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आइंदा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। वजीर आला ने 119 में से 115 हलकों के उम्मीदवारों का इंकशाफ किया, जबकि गोशामहल, नामपल्ली, जनगांव और नरसपुर हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑटोमोटिव ट्रैफिक को महदूद करने के मंसूबों के साथ एक हिंद कैंपस में तब्दील होने वाली है। यह तब्दीली एक लिंक रोड की तकमील पर लागू की जाएगी, जो कैंपस को घेरेगी और विद्यानगर, अंबरपेट की तरफ कोडेकमेट और तारनाका से जोड़ेगी। तेलंगाना टुडे ने रिपोर्ट किया कि लिंक रोड की तकमील के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिला सिर्फ दुरुस्त यूनिवर्सिटी शनाख्ती कार्ड बनाने पर ही मुमकिन हो सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा और यूनिवर्सिटी के अमले की गाड़ियों के लिए स्टिकर भी जारी करेगी। यहाँ तक कि कैंपस आने वालों को भी पास फराहम किया जाएगा। अगरचे ऑटोमोटिव ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की जाएंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह की सैर करने वालों और जोगरों को इजाजत होगी, तहम उन्हें अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़ी करनी होगी। लिंक रोड के लिए हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर तलब किए हैं। सड़क 6-8 माह में मुकम्मल होने की उम्मीद है। खबरसिंह केटीआर ने अडिकमेट लिंक रोड की फौरी मंजूरी का ऐलान करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बंद कैंपस में तब्दील करने देरीना मुतालबे को पूरा करने की उम्मीद जाहिर की है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी के मुताबिक बीजेपी को आइंदा तेलंगाना रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में कोई जल्दी नहीं है। किशन रेड्डी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को ये कहने तक महदूद रखा, इन्होंने केसीआर खेल शुरू किया और वो देखेंगे कि हम कैसे खेलेंगे। ये पूछने पर कि क्या बीजेपी के जहन में गजवेल और कामारेड्डी दोनों हलकों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुकाबला करने के उम्मीदवार हैं, जहाँ से बीआरएस सदर मुकाबला करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा, हम केसीआर के खिलाफ मुनासिब उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तवक्को है कि बीजेपी को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद लीडरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके हुजूराबाद के एमएलए ईटेला राजेंद्र ने पहले ही चंद्रशेखर राव को गजवेल में इंतखाबी जंग में चैलेंज किया है। दरअसल ये काबिल एतमाद तौर पर मालूम हुआ कि मुमकिन उम्मीदवारों की जांच एक आला दर्जे के मरहले पर है और इम्कान है कि बीजेपी सितंबर के पहले हफ्ते में नामों का ऐलान करना शुरू कर देगी। सऊदी अरब में मंगल 22 अगस्त को शदीद आसमानी तूफानी और तेज मशरक़ी हवाओं ने तबाही मचाई, जिसकी वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तूफानी मौसम का असर मक्का और जिद्दा के शहरों के साथ साथ कई दूसरे इलाकों पर भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शदीद तूफान कई ड्रामाई वीडियोस शेयर की गई, जिनमें हवा के जबरदस्त ताकत दिखाई दी, जो इतनी शदीद थी कि वो प्लास्टिक की भारी रुकावटों को हटाने में कामयाब हो गई। मक्का मुकर्रमा की अज़ीमुशान मस्जिद में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की नक्लो हरकत भी उन्हीं झोंकों से खतरे में पड़ गई। तूफान की शिद्दत की जाहिर करने वाली वीडियोस में जिद्दा के शुमाली मशरिक में असफान रोड पर मौसलाधार बारिश और तूफान के दौरान बिजली के खंभों के गिरने की दस्तावेज की गई है। कई वीडियो क्लिप्स में बिजली के खंभे सड़कों पर गैर यकीनी तौर पर टिक लगाए हुए देखे गए और मौसम की गैर मुस्तहकिम हालत की तस्वीर दिखाई गई। खबराजी रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिद्दा गर्द व गुब्बार के तूफान की लपेट में है, क्योंकि गर्द के घने बादल आसमान के भरते हुए देखे गए हैं। सऊदी अरब की कौमी मौसमियाती मरकज ने मंगल की सुबह एक अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के अहम मौसमी हालात की तफसील दी गई। मौसमी माहिरीन ने मदीना, मक्का, असीर, जाजान और अल बाहा जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई की है। लेजेंड क्रिकेटर और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता सचिन रमेश तेंदुलकर वोटरों को बेदार करने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुहिम में नेशनल आइकॉन के तौर पर चाशुंपे से एक नई इनिंग का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस मुहिम में ताउन के लिए कल यहाँ मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर के साथ 3 साला MOU पर दस्तखत करेगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल मौजूद रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने आज यहाँ मुल्क में गाड़ियों की हिफाजत के लिए भारत NCAP और AIS 197 का आगाज किया। भारत NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम और ऑटोमोबाइल इंडिया इंडेक्स 197 का आगाज करते हुए गडकरी ने कहा कि ये सारिफीन को महफूज कार खरीदने के लिए बेहतर इंतखाब करने के काबिल बनाने की जानिब एक तारीखी कदम है। इन्होंने कहा कि भारत NCAP और AIS 197 के तहत नई हिफाजती निज़ाम मैन्युफैक्चरर्स और सारिफीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की हिफाजत इनकी तरजीह है और वो चाहते हैं कि हिफाजत के हवाले से गाड़ियों के मियार और हिफाजती मियारात के दरमियान मुकाबला हो। उन्होंने कहा कि लोग अच्छे मियार और बेहतर मॉडल की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। इन्होंने देखा कि अच्छी और नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स भी इसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और मार्केट में इनकी साख बढ़ रही है।
فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے.